श्री नमो प्रभु श्री कृष्ण चंद्राय दुष्ट कंस निकंदनम। दशम स्कंद प्रारंभ। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रजलीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करी, पापी कंस पछार। प्रथम अध्याय। श्री शुकदेव जी से राजा परीक्षित द्वारा श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन करने के लिए आग्रह। भगवान श्री नारायण की परम पवित्र कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे शुकदेव स्वामी, आपने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी समस्त राजाओं तथा ऋषि महर्षियों के वंश का वर्णन तो सुनाया, जिन्होंने भगवान के चरणावृंदों में अपना मन लगाकर स्वर्गलोक प्राप्त किया। परंतु हे महामुने, आपने यदुवंशियों की कथा नहीं सुनाई। अतः अब आप कृपा कर उनकी कथा सुनाएं, जिनके उत्तम वंश में पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम जी ने अवतार लेकर अनेकों सुंदर चरित्र करते हुए पराक्रम युक्त लीलाएं करके अपने भक्तों को परम आनंद पहुंचाया। इस प्रकार परम भक्त राजा परीक्षित का प्रश्न सुनकर श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, आपने भगवान श्री श्याम सुंदर की कथा पूछकर हमें अत्यंत सुख दिया है। अब हम तुम्हें श्री कृष्णचंद्र जी का विमल चरित्र सुनाएंगे, सो आप सावधान होकर इस कथा को सुनो। द्वापर युग के अंत में भजमान यदुवंशी के वंश में शूरसेन नामक प्रतापी राजा हुआ। उस राजा की पारिशा नाम की पत्नी के गर्भ से 5 कन्याएं, वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े पुत्र वसुदेव ने अपना पहला विवाह रोहिणी से किया था। वसुदेव की 16 रानियां थीं। जब उन्होंने देवकी के साथ 17वां विवाह किया तो वह रथ पर बैठकर जाने लगी। आकाशवाणी हुई, देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक राजा कंस को मारेगा। कंस ने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया। तत्पश्चात देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण ने अवतार लिया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे शुकदेव जी, कंस का जन्म किस प्रकार हुआ? कृष्णचंद्र जी मथुरा में जन्म लेकर गोकुल में कैसे पहुंचे? सब वृतांत आप विस्तार से सुनाएं। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, उन दिनों आहुक नामक यदुवंशी राजा मथुरा का राज्य करता था। उसके उग्रसेन और देवक नामक 2 पुत्र हुए। आहुक की मृत्यु हो गई। उसके बड़े पुत्र उग्रसेन की पवन रेखा नामक रानी ऋतु स्नान से शुद्ध होकर अपने पति से आज्ञा लेकर सहेलियों सहित वन विहार करने यमुना तट के उपवन में गई। वहां की शोभा को देखकर पवन रेखा मन में अति प्रसन्न हो वन में घूमने लगी। कुछ समय बाद वह सखियों से अलग हुई, जंगल के घने वन में अकेली जा पहुंची। तभी वहां दुम्रलिक नामक एक दानवा आया और पवन रेखा के स्वरूप पर मोहित हो गया। उसने अपना स्वरूप राजा उग्रसेन के समान बना लिया और उसके पास पहुंचकर भोग करने की इच्छा प्रकट करने लगा। रानी उसे अपना पति समझती हुई कहने लगी, राजन, दिन में भोग करने से लज्जा और धर्म का नाश होकर पाप बढ़ता है, अतः आप दिन में भोग ना करें। परंतु उस कामी दानव ने पवन रेखा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती पृथ्वी पर गिरा दिया और भोग किया। रानी पवन रेखा उसे अपना पति समझकर चुप रही। हे परीक्षित, जब दुम्रलिक अपने वास्तविक रूप में रानी के सामने आया तो पवन रेखा क्रुद्ध होकर कहने लगी, अरे अधर्मी दुष्ट, तूने छल द्वारा मेरा धर्म नष्ट किया है। तेरे माता पिता और गुरु को धिक्कार है। जो लोग किसी का धर्म नष्ट करते हैं उन्हें नरक भोगना पड़ता है। रानी के ऐसे वचन सुनकर दुम्रलिक ने उत्तर दिया, हे रानी, तू क्रोध करके मुझे शाप मत दे। तेरी कोख बंद देखकर मुझे चिंता थी, अतः मैंने अपने धर्म का फल तुझे दिया। तेरे गर्भ से एक अत्यंत प्रतापी बालक का जन्म होगा। वह अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर एक छत्र राज्य करेगा। जब स्वयं श्री नारायण जी अवतार लेकर उससे लड़ेंगे तभी वह मारा जाएगा। इतना कहकर दुम्रलिक अपने घर चला गया। कुछ देर बाद जब उसकी सहेलियां आई, उन्होंने पवन रेखा के बिगड़े हुए श्रृंगार का हाल पूछा तो पवन रेखा ने उन्हें यह कहकर समझाया, एक वानर ने उन्हें बहुत सताया, इस कारण अभी तक भय से काँप रही हूँ।
यह सुनकर सहेलियां पवन रेखा को रथ पर बैठाकर राज मंदिर ले गई। परीक्षित, 10 महीने बाद जब पवन रेखा ने पुत्र को जन्म दिया तो राजा उग्रसेन ने पुत्र जन्म की खुशी में ब्राह्मणों और याचकों को बहुत सा धन दिया। जब उसने ज्योतिषियों से बालक की जन्म कुंडली का हाल पूछा तो उन्होंने यह उत्तर दिया, हे राजा, आप अपने पुत्र का नाम कंस रखें। यह बालक अत्यंत प्रतापी और तेजस्वी होगा। इसके हाथ से देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, साधु, संत बहुत त्रास पाएंगे। यह तुम्हारा राज सिंहासन छीनकर राजा को बहुत कष्ट पहुंचाएगा। जब इसके अधर्म से पृथ्वी घबरा जाएगी तब भगवान त्रिलोकीनाथ अवतार लेकर इसे अपने हाथों से मारेंगे। पंडितों के मुख से ऐसे वचन सुनकर राजा उग्रसेन ने परमात्मा की ऐसी इच्छा जानकर हृदय में धैर्य धारण किया। हे परीक्षित, जब यह बालक 5 वर्ष का हुआ तभी से प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाने लगा। वह मथुरा के अन्य बालकों को यमुना नदी में स्नान कराने के लिए ले जाता और वहीं पानी में डुबाकर मार डालता। यह गति देखकर लोग अपने बालकों को छिपाकर घर में रखने लगे। सब प्रजा अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहती थी कि यह दुष्ट कंस उग्रसेन के से नहीं उत्पन्न हुआ। यह कोई पूर्व जन्म का महापापी है जो प्रजा का कष्ट दे रहा है। अस्तु, प्रजा के दुख को देखकर एक बार राजा उग्रसेन ने कंस को समझाया, परंतु कंस पर किसी भी प्रकार का असर नहीं हुआ। कंस 20 वर्ष का हो गया तब उसने मगध देश के राजा जरासंध के मतवाले हाथी कुवलिया को कुश्ती में पछाड़ डाला। जरासंध ने उसका पराक्रम देख अपनी 2 पुत्रियों का विवाह कंस के साथ कर दिया। कंस अपनी दोनों स्त्रियों को साथ लेकर मथुरा लौट आया। राजा उग्रसेन से कहने लगा कि तुम यह राज सिंहासन अब मुझे छोड़ दो। तुमने बहुत दिन रात सुख भोग लिया, अभी तुम्हारी मृत्यु का ठिकाना नहीं, अतः अब तुम जेल में अपने दिन काटो। कहकर कंस ने क्रोधित होकर उसका सिंहासन छीन लिया और स्वयं राजा बनकर अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे राज्य में कोई व्यक्ति किसी दूसरे देवता की पूजा ना करे। मेरे राज्य में अब यज्ञ, तप, दान आदि कर्म मेरे लिए ही किए जाएंगे। कंस की आज्ञा से सब जगह शुभ कर्म होने बंद हो गए। उसी समय एक मंत्री ने उसे समझाते हुए कहा कि हे राजन, 100 अश्वमेघ यज्ञ किए बिना इंद्रासन की प्राप्ति नहीं होती। रावण और कुंभकर्ण जैसे योद्धा भी अपने अहंकार के कारण मारे गए। अतः आप अपने बल का अहंकार छोड़ दीजिए। यह सुनकर कंस ने इंद्र से युद्ध करने का विचार त्याग दिया। शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा कंस के भय से जब लोगों ने धर्म कर्म करना छोड़ दिया उस समय पृथ्वी ने गौ का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, हे ब्रह्मा जी, कंस के अधर्म के कारण संसार में हरि भजन आदि शुभ कर्म होना बंद हो गया। अतः आप आज्ञा दें तो भूलोक को त्याग कर पाताल में चली जाऊं। यह सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर शिव के पास गए। शिव जी ने उनकी यह इच्छा जानकर कहा, हे ब्रह्मा, पृथ्वी का भार उतारने का सामर्थ्य मुझ में तो नहीं है, इसका दुख तो प्रभु श्री नारायण ही दूर कर सकते हैं, अतः आप उन्हीं के पास जाएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी आदि सब देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर कहने लगे, हे नाथ, जब दुष्ट दैत्य एवं अधर्मी राजा, ब्राह्मण, गौ और पृथ्वी के जीव हरि भक्त को दुख देते हैं तब आप अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। हे प्रभु, इन दिनों हम अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अतः आप दया करके अपने भक्तों का दुख मिटाइए। जब राजा ने इस प्रकार की स्तुति की तब यह आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण देवताओं, मैं भूमि का दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करूंगा। पूर्व जन्म में वसुदेव देवकी ने तप करके मुझसे वरदान मांगा था कि मैं उनका पुत्र हूँ। इसी प्रकार नंद यशोदा ने भी तप करके यह वरदान मांगा था कि वे हमारी बाल लीला का सुख देखें। अतः मैं इन दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वसुदेव देवकी के यहाँ मथुरा में जन्म लूँगा। वहाँ से गोकुल पहुँचकर नंद यशोदा को बाल लीला दिखाऊंगा। तत्पश्चात कंस आदि अधर्मी राजाओं को मारकर अपने भक्तों को सुख दूंगा। हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान की वाणी को सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर अपने घर लौट आए। पृथ्वी भी अपने स्थान को चली गई। तत्पश्चात श्री नारायण की आज्ञा पाकर सब देवता, मुनि, किन्नर, गंधर्व आदि ने अपनी अपनी स्त्रियों सहित
ब्रज में जन्म लिया। वे मथुरा तथा वृंदावन आदि में यदुवंशी तथा ग्वाल बाल होकर जन्मे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों वेदों ने भी गोपी बनकर जन्म लिया। इतनी कथा कहकर श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब हम देवकी के विवाह का वृतांत कहते हैं, सुनो। उग्रसेन के भाई देवक के 6 कन्याएं तथा 4 पुत्र थे। उसने अपनी सभी कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। जब उनके यहाँ देवकी नामक कन्या उत्पन्न हुई तब देवताओं ने बहुत आनंद मनाया। राजा उग्रसेन के यहाँ कंस आदि 10 पुत्रों का जन्म हुआ। अस्तु, अब देवकी विवाह करने योग्य हुई। तब देवक ने राजा कंस से आज्ञा लेकर उसका विवाह बड़ी धूमधाम के साथ वसुदेव जी के साथ किया। जिस समय वसुदेव जी ब्याह करने के लिए आए उस समय कंस ने अपने पिता और चाचा के साथ उनकी अगवानी की और हर प्रकार से आदर सत्कार किया। देवक ने वसुदेव को 15,000 हाथी, 1800 रथ, 200 दास दासी, बहुत वस्त्राभूषण, द्रव्य आदि देकर बारातियों सहित बड़े सम्मान पूर्वक विदा किया। जब कंस स्वयं रथमान बनकर वसुदेव देवकी को मथुरा से कुछ दूर बाहर निकल कर आया तब आकाशवाणी हुई, ओरे अभिमानी महामत मूढ़ बुद्धि कंस, तू जो मरो हर्षता को फल तू विचारगो, जा कई हाँ कई अश्व सोई देवकी बहन तेरी, ताको पुत्र तोते बड़ो बदलो निकारगो, मुदित मुकंद ये अमित भवितव्यता है, करी के प्रहार तेरे मद को उतारगो, देवकी को जायो तेरो निश्चय बनेगो काल, 8वां जो पुत्र सो जरूर तो ही मारगो। अर्थात हे राजा कंस, इस तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुझे जरूर मार डालेगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस ने विचार किया कि अपने प्राणों से अधिक प्यारा और कोई नहीं, मुझे देवकी को अभी मार डालना चाहिए, क्योंकि जब यही नहीं रहेगी तो इसके गर्भ से बालक कैसे उत्पन्न होगा। यह निश्चय करके कंस ने रथ के अंदर बैठी हुई देवकी को मस्तक के बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया। तलवार निकालकर शीश काटने को इच्छा करके क्रोध में दांत पीसता रहा। उस समय वसुदेव जी ने अपने हृदय में विचार किया कि इस अज्ञानी कंस को पाप पुण्य का कोई विचार नहीं। इस समय यदि मैं क्रोध करता हूँ तो देवकी के प्राण चले जाएंगे, इसलिए नम्रता करके अवसर निकाल लेना चाहिए। जिस प्रकार ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, उसी प्रकार क्षमाशील पुरुष अपने शत्रु को जीत लेते हैं। यह सोचकर वसुदेव ने राजा कंस से हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, संसार में आपके समान प्रतापी और बलवान कोई नहीं, अतः आपको शूरवीर होते हुए एक स्त्री का वध करना अनुचित है। हे राजा, इस शूरवीरता भरे काम को करने से पहले तनिक हृदय में शांति से विचार करो। इस संसार में जो जन्मा है वह एक न एक दिन अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। अपने शरीर के लिए चाहे जितने उपाय किए जाएं, परंतु वह सदैव स्थिर नहीं रहता। वसुदेव की ऐसे वचन सुनकर कंस ने कहा, हे वसुदेव, आकाशवाणी तो तुमने भी सुनी है, अतः मेरे काल को जन्म देने वाली इस देवकी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब तक यह नहीं मरेगी तब तक मेरी चिंता दूर नहीं होगी। कंस के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणों और ऋषियों ने कहा, हे राजन, वेद शास्त्रों में बहन को मारना बहुत बड़ा पाप है। जब कंस ने उनकी बात भी नहीं मानी तो वसुदेव ने विचार किया, कोई ऐसा उपाय करो जिसके देवकी के प्राण बच जाएं। सोचने के उपरांत वसुदेव ने कंस से कहा, राजन, आकाशवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक आपका शत्रु होगा। देवकी से आपको कोई भय नहीं, इसलिए मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि देवकी के गर्भ से जो भी बालक उत्पन्न होगा उसे मैं आपके पास पहुँचा दूंगा। वसुदेव की बात स्वीकार करके कंस ने देवकी को छोड़ते हुए कहा, हे वसुदेव, यह याद रखना, यदि तुम्हारे वचनों में रत्ती भर का भी फर्क आया तो यह समझना कि तुम्हारे और देवकी दोनों के प्राण ले लिए जाएंगे। अब तुम मुक्त होकर अपने घर को जाओ। यह सुनकर वसुदेव देवकी अपने घर चले गए। कंस भी अपने राजभवन आ गया। कुछ समय बाद देवकी के गर्भ से बालक ने जन्म लिया। वसुदेव जी ने रोते हुए उस बालक को कंस के सामने लाकर रख दिया। कंस ने हंसते हुए कहा, यह
पीछो ले जाहु सुत, याते मोहि न घात, अष्टम पुत्र अनिष्ट है, सो दीजो मम हाथ। यह सुनकर वसुदेव उस बालक को लेकर अपने घर लौट आए। परीक्षित, जब यह खबर स्वर्ग में इंद्र ने सुनी तो वह चिंतित हुआ। कंस की उदारता उसे ना सुहाई। उसने नारद जी को कंस के पास भेजा। नारद जी अब कंस के पास आ पहुँचे। कंस ने सम्मान दिया, नारद जी को बिठाया, उनका पूजन किया। उस समय नारद ने कंस से प्रश्न किया, राजन, तुमने वसुदेव के बालक को क्यों लौटा दिया? क्या तू नहीं जानता कि वसुदेव की सेवा करने के लिए सब देवताओं एवं ऋषियों ने मथुरा और गोकुल में जन्म लिया है? तेरे पिता आदि सभी यदुवंशी देवताओं के अवतार हैं। ये सब तेरे शत्रु हैं। इतना कहकर नारद जी ने पृथ्वी पर 8 रेखाएं गोलाकार खींची और कंस को दिखाते हुए गिनाया तो सब प्रत्येक रेखा अंतिम और 8वीं सिद्ध हुई। नारद जी ने कंस को इस प्रकार समझाया, हे राजन, जिस प्रकार इनमें से कोई भी रेखा 8वीं हो सकती है, उसी प्रकार तुझे भी यह मालूम है कि देवकी के 8 पुत्रों में से किस पुत्र द्वारा तेरी मृत्यु होगी। इतना कहकर नारद जी चले गए। कंस ने उसी समय वसुदेव को उस बालक सहित फिर बुलवाया। कंस ने उस बालक को तो पृथ्वी पर पटक कर मार डाला और वसुदेव और देवकी को कैद करके बंदी गृह में डाल दिया। मंत्रियों के समझाने पर कंस ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं देवकी के सभी पुत्रों को अवश्य मारूंगा। फिर उसने प्रलंब, अधासुर, बकासुर, केशी आदि असुरों को बुलाकर आज्ञा दी, हे बंधुओं, नारद जी के कथनानुसार सभी देवताओं तथा ऋषियों ने मथुरा एवं गोकुल में जन्म लिया है। अतः मथुरा तथा गोकुल में जितने भी बड़े बच्चे मिले तुम उन सबको मार डालो। इति श्री प्रथम अध्याय समाप्तम। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।